विधायक हो या फिर मध्य प्रदेश के बेरोजगार लड़के, सबको उठा के जेल में ठूंस दो। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार इसी सिद्धांत पर काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। मध्य प्रदेश के भीतर अगर कोई विधायक डॉक्टर से गाली खाए तो उसे जेल में ठूंस दो। एमपीपीएससी के लड़के या फिर एमपीईएसबी वाले लड़के रोजगार के लिए मांग उठाएं तो उन्हें भी जेल में ठूंस दो। किसी की मत सुनो, बस सुनो तो अपने मन की, चाहे वो गलत हो सही हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही चरित्र नजर आ रहा है मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का। विधायक का केस बाद में बताएंगे क्योंकि बहुत वायरल हो चुका है, आप तक पहुंचा होगा। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं आपको मध्य प्रदेश के उन लड़कों की जो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करते हैं, रोजगार की मांग करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एमपीपीएससी के दफ्तर के बाहर एक आंदोलन होता है। इस आंदोलन के भीतर कुछ चंद मांगें उठाई जाती हैं कि इनकी जो मेंस की कॉपियां हैं वो दे दी जाएं, पदों की संख्या बढ़ाई जाए, 87-13 फॉर्मूले को बिल्कुल क्लियर किया जाए। ऐसी कुछ चंद मांगें थी। यह आंदोलन जैसे तैसे सरकार ने धोखाधड़ी से ही कहा जाएगा खत्म करवा दिया, या ये कहें कि ये युवा थोड़े ठीक थे, सरकार पर विश्वास कर लिया, थोड़ी देर के लिए प्रशासन और सरकार को मनुष्य समझ बैठे। लेकिन इन नादानों को क्या मालूम था कि ये मनुष्य नहीं है, ये तो कोई और ही है, क्योंकि जिस तरीके का चरित्र निभाया गया है वो मनुष्य और नैतिकता वाले इंसानों का कतई नहीं होता। आखिर क्या कर दिया इन्होंने? वहां पर आंदोलन तो खत्म करवा दिया जो चल रहा था कई दिनों से। सर्द रातों में युवा भी पहुंच गए मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, आश्वासन मिल गया, उस आश्वासन को अपनी पॉकेट में डाल के ले आए। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि भैया ये कौन है, किनकी सरकार है? आरएसएस से जुड़े हुए लोग मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी के लोग हैं, जिनकी जो जुबान होती है उसकी शायद कोई कीमत नहीं होती, बस एट ए टाइम इस्तेमाल किया जाता है फिर दरकिनार कर दिया जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है जुबान की, वो नैतिकता वाले मनुष्यों के लिए बहुत होती है, जैसे पहले के नेता हुआ करते थे। तो हो क्या गया? हो यह गया कि एमपीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन निकाला और उसमें पदों की संख्या मात्र 158 दी गई। जैसे ही इन युवाओं को मालूम चला कि अरे ये तो पदों की संख्या हमें उतनी ही दे दी, कम दे दी, हम आंदोलन फालतू में कर रहे थे क्या इतने दिनों से, जो पदों की संख्या बढ़ा करके नहीं दी। तो इसके लिए जो एनएयू संगठन है उसके राधे जाट और रंजीत किसान वंशी हैं, उन्होंने फिर से मीटिंग बुलाई इंदौर के डीडी पार्क में और सभी युवाओं से आह्वान किया कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, वापस से एकत्रित होइए, आगे की रणनीति तैयार करते हैं। लेकिन आप देखिए, ये डरपोक सरकार है, ये डरती है आंदोलनों से, और इसीलिए आजादी के आंदोलन में भी इन्होंने कोई विशेष हिस्सा नहीं लिया, इसीलिए इनको आंदोलनों से विशेष चिढ़ है। तो इनकी जो पुलिस है इस सरकार की, वो इन राधे जाट और रंजीत किसान वंशी जिन्होंने आह्वान किया था, मीटिंग से पहले इनको घर से उठा लिया और वहां पर जो लड़के एकत्रित हो गए थे इक्का दुक्का, उनको पुलिस वालों ने भजा दिया। अब आप सोचिए कि जो गांधी का देश है, जो आंदोलन गांधी जी ने देन दी है भारत को कि आंदोलन करने चाहिए, उन आंदोलन से पहले इन लड़कों को भगा दिया जाता है, पुलिस वहां वीर बनती है। मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा जैसे पुलिस आरक्षकों की गाड़ी बगल से निकल जाती है, करोड़ों कमा लेते हैं, तब ये पुलिस पता नहीं कहां चली जाती है, डंडा लेके घूमती रहती है। लेकिन इन इक्का दुक्का युवाओं को पकड़ करके भजा करके पुलिस ऐसा लगती है कि वीरता चक्र उन्होंने थाम लिया मोहन यादव सरकार में। तो अब जैसे ही इनको गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद नेयू संगठन के लोग ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया पर और इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। जैसे ही गुरुवार को पता चलता है कि अरे इनको तो जेल भेज दिया है राधे जाट और रंजीत किसान वंशी को। ये वही राधे जाट और रंजीत किसान वंशी हैं जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने भी पहुंचे थे आंदोलन खत्म करने के बाद, मुस्कुराते हुए गए थे, लगा था कि अरे अब तो सारी मांगे मान ली जाएंगी। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि जिनके चरित्र में ही धोखा घुसा हुआ हो वो आपके लिए क्यों ईमानदार बनेंगे, क्यों होंगे, और वो भी तब जब मध्य प्रदेश में इतने सालों से सरकार को रिपीट कर रहे हैं युवा, पढ़े लिखे युवा रिपीट कर रहे हैं, 163 सीटें दे रहे हैं। तो बताइए क्या विनम्रता होगी? क्या अहंकार चढ़ के बोलेगा, तानाशाही चढ़ करके बोलेगी? अहंकार कब चूर होगा? जब जमींदोज कर देंगे। लेकिन उतनी हिम्मत अभी ना एमपी की जनता में दिख रही, ना एमपी के युवा में।
163 से अगर मात्र 3 सीट पर पहुंचा देंगे तो यही मोहन यादव सब परिवार आपके यहां हाथ जोड़ने आ जाएंगे, जो काम बोलेंगे वही कर देंगे। और यही नहीं, इनके तमाम नेता आ जाएंगे। लेकिन वो कब आएंगे, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। पहले उनको 3 पे लाना होगा। अभी 163 का अहंकार चढ़ करके बोल रहा है। इसे लेकर के कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी कह रहे हैं कि मोहन यादव जी का, मोहन यादव सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैया है भैया, क्या कर लोगे? क्या पहले से जनता को नहीं पता था कि तानाशाही सरकार है? पहली बार ही आई है क्या? कहते रहिए ट्वीट पे क्या हो जाएगा। दिग्विजय सिंह भी ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आंदोलन करने का हक है और इसमें तो जमानत भी हो सकती है, मुचलके पर छोड़ा जा सकता है। क्या ये कमिश्नर साहब इन बच्चों को न्याय देंगे? नहीं देंगे, इस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है। कांग्रेस के पेज से भी इसको ट्वीट किया गया है, मतलब कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इसको ट्वीट किया है। उमंग सिंगार जी जो उस दिन आंदोलन में आए थे और जिनकी भाषा शैली से ऐसा लग रहा था कि आंदोलन को खत्म करवाना ही चाहते हैं, तो उनका भी ट्वीट यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो भी इसको लेकर के ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि मध्य प्रदेश की सरकार रोजगार देना तो दूर की बात है, यहां पर रोजगार के लिए आवाज उठा रहे हैं तो उस आवाज को भी कुचलने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा, जेल के डर से। आप हैरत की बात देखिए, और जितने भी बच्चे उनके मम्मी पापा जरूर देखिए, क्योंकि इनमें से कई लाडली बहनें होंगी जो 1200 रुपए के चक्कर में ये युवा सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि बताइए हमारा भविष्य का क्या होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 1200 रुपए मत लीजिए, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को भी देखिए। 1200 रुपए लीजिए और सत्ता का नशा तो चूर कीजिए। कौन करेगा नशा, सत्ता का नशा चूर? जब आपके ये बच्चे बड़े हो गए, कोचिंग की फीस दे रहे हैं इंदौर जैसे शहर में, भोपाल जैसे शहर में, ग्वालियर में, क्या 1200 रुपए से कुछ होगा? ये समझने वाली बात है। कई घरों के लिए महत्वपूर्ण भी होंगे, लेकिन यहां पर जनता को समझदारी दिखानी चाहिए कि अगर नेता चतुर बन रहा है तो आप भी चतुर बन जाइए। कैसे चतुर बनना है? 1200 रुपए रख लीजिए, सरकार बदल दीजिए, धराशायी कर दीजिए, अगली सरकार धोखा दे उसको भी बदल दीजिए। कौन सी बड़ी बात है भाई? एक ही का कोई उनके चरणामृत में अमृत थोड़ी टपक रहा है। जो 20 साल से आप जो चप 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 चल रही है सरकार, भाई उसी का परिणाम ये युवा भुगत रहा है। और दोस्तों यही नहीं कि मध्य प्रदेश के केवल बच्चों को ही जेल में डाल रही है। अब आपको एक विधायक का केस बताते हैं, कमलेश्वर डोडियार। ये जो है सैलाना से विधायक है, बाप पार्टी से। ये एक रतलाम के जिला चिकित्सालय में इसलिए जाते हैं क्योंकि इनके क्षेत्र के मरीज कह रहे थे कि यहाँ पर दुर्व्यवहार हो रहा है, ठीक से इनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कमलेश्वर डोडियार जाते हैं कि भाई हम तो विधायक हैं, यहाँ पर चेक करेंगे। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि जो जहाँ पर जा रहे हैं डॉक्टर ही इनको माँ की गाली दे देगा। और डॉक्टर की माँ की गाली खाने के बाद इनको जेल तक हो जाती है मोहन यादव सरकार में। लेकिन आप हैरत की बात देखिए दोस्तों, उस डॉक्टर का बाल भी बाका नहीं उखड़ता जो इनको गाली देता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहन यादव सरकार का चरित्र क्या है, वो क्या करना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है। वो ये मैसेज देना चाहती है कि अगर रोजगार मांगोगे, आंदोलन करोगे तो जेल में ठूंस दिया जाएगा, विधायक आवाज उठाएगा तो जेल में ठूंस दिया जाएगा। अब सोचिए कि ये विधायक कई आंदोलनों में जाते हैं, खुद को न्याय नहीं दिला पाए अभी तक, डॉक्टर का कुछ भी नहीं हुआ, न बर्खास्त हुआ, न जेल में गया, लेकिन आंदोलनों में जा रहे हैं इस उम्मीद से कि चलिए यहाँ पे किसी को तो न्याय मिल जाए। ये एमपीपीएससी के भी आंदोलन में आए थे। तो यहाँ पर जनता का दायित्व तो क्या बनता है? ये बनता है कि जो तानाशाही हैं, अहंकारी हैं, उनको धूल चटा दें। धूल कैसे चटाएंगे? जब चुनाव होगा उस वोट से। लेकिन आप हैरत की बात देखिए, जब चुनाव होता है तब ये जितने भी बच्चे होते हैं वो ट्विटर से गायब हो जाते हैं। उनका एक वो नहीं दिखेगा कि ट्वीट कर रहे हो या लोगों को जगा रहे हो, अपने पड़ोसी को जगा रहे हो वोट के लिए कि भैया चोरों को वोट मत देना, अहंकारियों को वोट मत देना, झूठों को वोट मत देना। लेकिन परिणाम देख लीजिए क्या आ रहा है। जब परिणाम ऐसा आएगा तो आपको क्या लगता है, ईमानदारी से आपके साथ न्याय हो जाएगा क्या? कोई ऊपर से उतरे हुए राजा हरिश्चंद्र हैं क्या सत्ता में बैठे हुए? नहीं है। कौन है आप जानते हैं। इस मुद्दे पर दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। और क्या लगता है आपको कि आपके ट्वीट देख करके मोहन यादव अब पद बढ़ा देंगे या कांग्रेस के ट्वीट देख के पद बढ़ा देंगे क्या? कांग्रेस की दयनीय स्थिति तो जनता ने वैसे ही बना दी। विपक्ष मजबूत बनाते तो कम से कम आपकी कोई सुनता। ट्विटर पर देखते हैं अस लाचार विपक्ष से आप गुहार लगाते हैं जैसे आप ही ने लाचार बनाया है। कम से कम बैलेंस बनाते तो दबाव बनता। लेकिन अब क्या है, दबाव उल्टा आपके ऊपर है।
अगले 5 साल का इंतजार कीजिए और जो बातें हैं उन्हें तब तक याद रखिएगा, भूल जाते हैं आप लोग। सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों तो उसके नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन भी होगा, उसके द्वारा हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें।